गाइस, आप लोग सभी लोग कैसे, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट या आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इससे मैंने लिए हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर है इसमें हर बार अजम्पशन से, डायग्राम से बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पढ़ा है तो मैं आई बटन में इसका जो लिंक है मैं दे दूंगी इसके प्लेलिस्ट का, ठीक है। इसमें भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, बहुत डिफरेंट टाइप के हम लोग मार्केट पढ़ते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में देयर आर मेनी बायर एंड मेनी सेलर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देयर आर मेनी बायर एंड मेनी सेलर, बहुत सारे बायर है और बहुत सारे सेलर है। तो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशंस में पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट और भी पढ़ लेते हैं, मेनी सेलर बट देयर आर माइट बी ओनली वन और टू बायर। देखिए, बहुत सारे सेलर है लेकिन वन और टू बायर है, ठीक है। इस टाइप का मार्केट नहीं है ये, ठीक है। अगर हम बात करें मेनी बायर बट देयर आर, यहाँ पे बहुत सारे बायर है बट देयर आर माइट बी ओनली वन, बहुत सारे बायर है बहुत सारे, लेकिन आपके जो सेलर है वो वन एंड टू है, ये भी नहीं हो सकता वन। अगर हम सेलर की बात करें तो ये हम लोग ने मोनोपोली में पढ़ा था। मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर, जहां पे हम लोग को मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर पाए जाते थे, लेकिन ये सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा। थर्ड, वन फर्म दैट सेट्स द प्राइस, एक फर्म जो प्राइस सेट करती है एंड अदर, दूसरी फर्म क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी नहीं होगा कि एक फर्म प्राइस सेट कर रही है और अदर जितने भी दूसरे फर्म हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो तीन सिचुएशन हम लोग देखें, ये बी, सी और डी का, ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए सुटेबल नहीं है। अगर परफेक्ट कंपटीशन आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िए, वहां पर क्या अजम्पशंस में एक चीज लिखा होगा कि मेनी बायर एंड मेनी सेलर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर मिलते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले मिलेंगे, बहुत सारे बेचने वाले भी मिलेंगे। तो ये किसका जंक्शन है, परफेक्ट कंपटीशन का है। तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिस्ट अज्यूम दैट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज, ठीक है। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एम क्या है, गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी फर्म रहती है या कोई इंडस्ट्री अगर एस्टैब्लिश होगी तो उसका फर्म क्या होगा कि उसको अच्छा अर्निंग हो, अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है, उसका इंडस्ट्री अच्छे से चले, ठीक है। तो वैसे ही परफेक्ट कंपटीशन का गोल क्या होना चाहिए, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम गोल होना चाहिए, या इकोनॉमिक प्रॉफिट गोल होना चाहिए, या आउटपुट प्राइस गोल होना चाहिए, या क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी बेचा जाए, सोल्ड हो, ये गोल होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी फर्म की बात करें, उसका गोल होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। तो इसका गोल क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट। आंसर विल बी बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज डेफिनेटली अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। लेकिन वो कब वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, जब प्राइसेस बड़ा होगा टोटल कॉस्ट से। तब टोटल कॉस्ट मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हो गया, और दो तरह के कॉस्ट होते हैं, मैंने बताया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों इंक्लूड हो जाएगा तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गए, जैसे कि लैंड हो गया, मशीन्स हो गए, जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट उसको जोड़ लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल ले लीजिए, जो लेबर को वेजेस दे रहे हैं, वो जितने भी कॉस्ट हो गए वो सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करने से बनता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये देखिए टोटल कॉस्ट है। अगर टोटल कॉस्ट देखिए, प्राइस बड़ा होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से तब होगा, या प्राइस छोटा होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट बड़ा है प्राइस से, या फिर मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यूज, ठीक है। जब आपके प्राइजेस क्या होगा, ज्यादा होगा आपके टोटल कॉस्ट से, तो क्या होगा आपको प्रॉफिट, तब जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसको प्रॉफिट होगा। जैसे कि सपोज ये देखिए कि प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज प्राइस हम रख लेते, एक टी शर्ट का प्राइस रख लेते हैं 100 रुपीज, ठीक है, और इसमें इसको बनाने में खर्च हुआ 80 रुपीज, ठीक है, एक टी शर्ट को बनाने में 80 रुपीज खर्च हुआ, ठीक है, सब चीज हम सारी कॉस्ट को ऐड कर ले रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें जो मशीन्स का यूज हुआ, बिजली का यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी लगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम ले लेंगे, सब चीज, लेबर को वेजेस से सारे खर्च लगा के एक टी शर्ट बनने में 80 रुपए तक का खर्च लगता है, ठीक है। लेकिन उसका प्राइस हम 100 रुपीज रखे और वो मान लीजिए 95 में बिक गया, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट हुआ, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऐसा सिचुएशन रहेगा कि प्राइसेस आपकी बड़ा, प्राइसेस ग्रेटर होगा आपके खर्चे से, टोटल कॉस्ट से, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा लगा उससे अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट, इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अर्निंग होता है जब प्राइस ग्रेटर होता है टोटल कॉस्ट से, एवरेज टोटल कॉस्ट से। तो आंसर विल बी ए। देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स, यहाँ पे फिर परफेक्ट कंपटीशन से ही क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पूरा सेशन परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर का से ही है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं एक ही चैप्टर से लिए हैं। देखिए एक ही चैप्टर में कितने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड इट्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एट इट्स करेंट आउटपुट, ठीक है, जो उसका करंट आउटपुट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, मतलब कि इनकम क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है। जब इनकम ग्रेटर होगा कॉस्ट से तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा किसी भी फर्म को, ठीक है। जब किसी भी फर्म को प्रॉफिट होने लगता है तो फर्म क्या एक्टिविटी करता है, आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। फर्म क्या करेगा कि फर्म को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा तो वो क्या करेगा, और भी रॉ मटेरियल लेके आएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, वो अपने आउटपुट को और बढ़ाएगा, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इनपुट लगाएगा, रॉ मटेरियल लगाना, लेबर को लेके आना, प्रोडक्शन करना, ज़्यादा ज़्यादा वो सामान मतलब प्रोडक्शन करके मटेरियल रेडी करना, ताकि वो सब सारा काम वो करे, मटेरियल रेडी करे, फिर उसको बेचे, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, इनकम ज़्यादा आ रहा है, अर्निंग ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि फर्म मोटिवेट हो रहा है और भी प्रोडक्शन पे वो फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और आउटपुट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इट्स आउटपुट, आंसर विल बी ए, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस कर लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एक्सीड है, बड़ा है आपके मार्जिनल कॉस्ट से। जब मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होगा मार्जिनल कॉस्ट से, इस सिचुएशन में क्या होगा, इनकम बड़ा है खर्चे से, तो जब प्रॉफिट, इनकम जब ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट कम लग रहा है, तो किसी भी फर्म को प्रॉफिट होता है। जब उसे प्रॉफिट हो रहा है
ठीक है, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए उसे क्या करना होगा, उसको ज्यादा रॉ मटेरियल लाना होगा, लेबर को हायर करना होगा, ठीक है, इनपुट लगाना होगा, तब ना उसका आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परफेक्टली, इसका आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ठीक है। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट को बाय प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, आउटपुट को प्रोड्यूस करके एट विच इट्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल इट्स, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट बढ़ाना या ज्यादा प्रॉफिट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिचुएशन होता है, इसमें मैंने 2 कंडीशन बताया है, ठीक है। एक कंडीशन मैं बता दूंगी, एक कंडीशन आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बहुत बार पढ़ाई हुई है, तो मैं बार बार नहीं बता रही। मैं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ये परफेक्ट कंपटीशन, तो आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप ये चैप्टर को जरूर पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स, ठीक है। तो जब भी परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिचुएशन आता है, तो 2 कंडीशन फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन इज, यहाँ पे लिखा हुआ मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। जब जितना खर्चा लग रहा है उतना ही आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिचुएशन है। और एक और कंडीशन जिसको आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाला किसमें, इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होगा, तो आंसर विल बी। तो आज का सेशन मेरा हमारा यहीं पे एंड हो जा रहा है, और आज हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो अब हम लोग कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, जो कि बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसी में ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। और करीब करीब 300 मैंने वीडियोस बनाए हैं, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करना, आप यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस करिए, और मेरे साथ डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली मैं करवा रही हूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।